Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Department at Sri Ram Swarup Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 6 of module 5. In this lecture I am going to discuss about traps, sanitary fittings and electric fittings. So, following topics will be covered, and these all are the references which I have used for preparation of these content, na? And basically the topic electric fittings will be covered from these source. Okay. Starting with the first topic, that is traps. Basically what trap is? Traps is depressed or bent fitting. Generally अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है, दैट इज अ पिक्चर ऑफ ट्रैप, एंड ये किस शेप में है, तो दे आर डिप्रेस्ड और बेंट फिटिंग. आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ डिप्रेस है ना, और ये कैसे है, ये बेंट शेप में है. व्हेन प्रोवाइडेड अ ड्रेनेज सिस्टम, जब भी अब किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेन्स फुल ऑफ वाटर, दस मेंटेनिंग अ वाटर सील. जनरली हम बात करें, अगर आपका कोई ड्रेनेज सिस्टम है और उस ड्रेनेज सिस्टम में आपका वाटर जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पता है कि अगर आपका वाटर इस पर्टिकुलर डेप्थ तक है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होंगी, जो भी अगर फाउल गैसेज हैं वो क्या होंगी, वो पहुँच सकती हैं आपके हाउसेस में. अगर आपका ये पाइप कनेक्टेड है आपके हाउस से, सो इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं. उसे स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर इस ट्रैप को क्या कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने अमाउंट का आपको क्या देखने को मिल सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी मिल सकती है जो कि थ्रू आउट द टाइम कंप्लीटली भरा हुआ होगा. सो जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो यहाँ से जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जा रहे हैं कि अगर कोई फाउल गैस यहाँ पे प्रेजेंट है वो किसी तरीके पे यहाँ पहुँच सके. सो मेंटेनिंग अ वाटर सिल, एंड दिस वाटर सिल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ फाउल गैसेस या फाउल एयर थ्रू इट. सो ये क्या करता है, आपके जो भी फाउल गैसेस या एयर हैं उनको जो है मूव नहीं करने देता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट में, मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दो इट अलाउज द सीवेज और वेस्ट वाटर टू फ्लो थ्रू इट. एंड इट्स ऑब्वियस कि आपका ये जो बेंट है यहाँ से वाटर क्या होगा, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा. मीन्स जैसे जैसे आपका वाटर इस इनलेट में आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आएगा, आपका वाटर जो है ईजिली इस पर्टिकुलर फिटिंग से इस पर्टिकुलर जो बेंट है वहाँ से मूव कर सकता है. एंड द डेप्थ ऑफ वाटर सील इज द वर्टिकल डिस्टेंस. अब व्हाट इज वाटर सील, जब वाटर सील की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं. एक आपको पॉइंट डिप देखने को मिल सकता है और दूसरा पॉइंट आपका क्राउन है. सो डिप और क्राउन के बीच में जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है, वी कॉल इट एज अ वाटर सिल. एंड द डेप्थ ऑफ वाटर सिल रिप्रेजेंट इट स्ट्रेंथ. जितना ज़्यादा आपको ये डेप्थ देखने को मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, इफेक्टिव आपका ट्रैप होगा ना. इट्स स्ट्रेंथ विल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर सिल. ग्रेटर द डेप्थ ऑफ वाटर सिल, मोर इफेक्टिव इज द ट्रैप. एंड जनरली जो आपका ये वाटर सिल की डेप्थ है, इट वेरीज फ्रॉम 25 टू 75 mm. जनरली जो आपकी जो वाटर की डेप्थ होनी चाहिए, मीन्स जो आपकी वाटर सिल की डेप्थ होनी चाहिए, आपका कितना होना चाहिए, 25 से लेके 75 mm के बीच में. व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैप. अब किसी भी ट्रैप की बात करें तो उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलना चाहिए. सो बेसिकली इट्स पोजेस एडिक्वेट वाटर सिल ऑल द टाइम, मीन्स हमेशा आपको एक एडिक्वेट अमाउंट का वाटर सिल देखने को मिले जिनसे कि जो हमारा पर्पज़ है वो फुलफिल हो सके. मीन्स आपका जो फाउल गैसेस हैं वो पास ना हो सके, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो आपका वाटर रिटेन हो रहा है वो भी क्या हो सके, वो मिनिमम हो सके. मीन्स आपका वाटर सिल उतना होना चाहिए, उस डेप्थ का होना चाहिए जिससे कि हम फाउल गैसेस के पैसेज को रोक सकें और आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की क्वालिटी को वहाँ पे होल्ड करा सको. इसके साथ साथ इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल. मीन्स ऐसा ना हो कि पता चला कि आपने इस पर्टिकुलर बेंट में मॉर्निंग में वाटर का फ्लो हुआ, और मॉर्निंग में जब वाटर का फ्लो हुआ तो यहाँ पे वाटर का ये लेवल हमें देखने को मिला, इसके बाद थ्रू आउट द डे इसमें वाटर की एंट्री नहीं हो रही है, बट जो आपका मटेरियल वो कैसा है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना. व्हाट विल हैपन, आपको हो सकता है कुछ टाइम बाद आपका जो वाटर का जो डेप्थ था वो रिड्यूस हो, क्या वाटर का लेवल यहाँ है, क्या होगा, आप देखोगे यहाँ से ईजिली क्या है, आपकी फाउल गैस पास हो सकती है. सो दे शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इनसाइड प्रोजेक्शंस.
क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इनसाइड प्रोजेक्शंस या एंगल्स या कॉन्ट्रैक्शंस से नहीं होने चाहिए? बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका जो पैसेज होगा वो कैसा हो जाएगा, वो रफ हो जाएगा एंड वेलोसिटी या जो फ्लो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो रिटार्ड हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। योर ट्रैप शुड बी फ्री फ्रॉम प्रोजेक्शंस, एंगल्स और एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। इट शुड बी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप एंड रीडली अवेलेबल। मीन्स जो भी आपके ट्रैप्स होने चाहिए उनका कंस्ट्रक्शन ईजी है, वो चीपली अवेलेबल भी होने चाहिए, उसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो ऑल्सो लो होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ क्लीनिजिंग। सेल्फ क्लीनिजिंग इट मीन्स अगर कुछ भी मटेरियल या इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो फ्लो के साथ साथ वो मटेरियल यहाँ से कंटिन्यूसली रिमूव भी होते रहें। एंड इट शुड प्रोवाइड विद सुटेबल एसेस फॉर क्लीनिंग। मीन्स जो भी आपका ट्रैप होगा उसे फर्दर अगर कभी क्लीनिंग की जरूरत पड़े तो हम उसे आसानी से क्या कर सके, क्लीन कर सके। एज वेल एज जो आपका ट्रैप होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, जिनसे कि कोई भी डर्ट जो है आपके इस ट्रैप के सरफेस पे ना स्टिक कर सके ना। सो दैट शुड बी ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अ ट्रैप शुड पोसेस। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप। जब ट्रैप की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेप। आपका ट्रैप किस शेप का है? तो जनरली यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज पी ट्रैप, जो कि आप बोल सकते हो कि इट रिसेंबल्स लाइक अ लेटर पी। आपको ये कुछ पी टाइप का देखने को मिल सकता है। इन विच द लेग्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो ये लेग्स है ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों राइट एंगल टू ईच अदर है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ पी ट्रैप। नेक्स्ट वन इज क्यू ट्रैप और हाफ एस ट्रैप। अब क्यू ट्रैप या हाफ एस ट्रैप क्या है? आपको यहाँ पे कुछ क्यू शेप जैसा देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके का है कि हाँ, अगर इसको कंप्लीट कर लो तो ये आपको क्यू शेप देखने को मिल सकता है। सो दिस रिसेंबल्स द शेप ऑफ लेटर क्यू इन विच द 2 लेग मीट्स एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल। अगर आप यहाँ पे देखो, जो ये वाला लेग है और जो ये वाला लेग है, ये जब भी मीट करेंगे तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री आपको बाकी एंगल्स देखने को मिल सकते हैं। थर्ड वन इज योर एस ट्रैप। बेसिकली एस ट्रैप में क्या है? इन विच द बोथ ऑफ द लेग्स आर पैरेलल। आप अगर देखो यहाँ पे एक लेग आपका ये है, दूसरा लेग ये है, और अगर इस शेप की बात करो तो कुछ आपको एस शेप देखने को मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ एस ट्रैप। एंड इन एस ट्रैप बोथ द लेग्स आर पैरेलल टू ईच अदर डिस्चार्जिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो ये आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि दोनों का जो डिस्चार्ज डायरेक्शन है वो भी सेम है। सो बोथ लेग्स आर पैरेलल। नेक्स्ट वन यूज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे बात करेंगे तो जो आपके ट्रैप्स हैं दे आर क्लासिफाइड एज फ्लो ट्रैप, गली ट्रैप या इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 2 ट्रैप्स और देखने को मिल सकते हैं। आपका ग्रीस ट्रैप, आप या तो बेसिक ग्रीस ट्रैप बोल सकते हो या तो आप सिल ट्रैप बोल सकते हो। सो 2 डिफरेंट ट्रैप्स और भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्लो ट्रैप की बात करेंगे, सो इन व्हाट हैपन इन केस ऑफ फ्लो ट्रैप? बेसिकली फ्लो ट्रैप है, कॉमन ट्रैप है। दे कलेक्ट वेस्ट वाटर, है ना, वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर्स, किचन्स एंड बाथरूम्स ना। जो भी आपके फ्लोर्स हैं, किचन है, जब भी हम उन्हें धुल रहे होंगे तो जो आपका वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा उन्हें क्या करेगा, ये कैरी करेगा। इट फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोर। मीन्स अगर आपका फ्लोर है, अगर इस फ्लोर पे आपका आउटलेट है, जो भी आपका वाटर होगा इस फ्लोर पे वो इस आउटलेट के थ्रू फर्दर आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इस फ्लो ट्रैप को प्रोवाइड करना होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन विद अ ग्रेटिंग एट द टॉप टू एक्सक्लूड एंट्री ऑफ सॉलिड मैटर। मीन्स जो भी होगा इस टॉप पे हम ग्रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे। मीन्स आपको यहाँ पे ग्रिल टाइप स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा, जिससे कि जो भी आपके सॉलिड मटेरियल है, मीन्स अगर इस पर्टिकुलर फ्लोर पे हैं तो ड्यूरिंग वॉशिंग ऐसा ना हो कि वो सारे मटेरियल आपके इस ट्रैप में पहुँच जाए। सो अगर मटेरियल्स आपके ट्रैप में पहुँचेंगे देन व्हाट विल हैपन, दे विल क्लॉग। वहाँ पे आपको ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है। दिस कवर कैन बी रिमूव्ड टू डू फ्रिक्वेंट क्लीनिंग। जब भी हमें क्लीन करना होगा इस हम जो आपकी कास्ट आयरन की ग्रेटिंग है उसे रिमूव करेंगे और वी कैन इजिली क्लीन इट। दिस ट्रैप हैव स्मॉल वाटर सील। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे एक बहुत छोटी सी वाटर सील देखने को मिल सकती है। मीन्स आपकी यहाँ पे वाटर सील जो है क्या होती है, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज और गली ट्रैप। बेसिकली गली ट्रैप क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रैप विच डिसकनेक्ट सलेज ड्रेन। अब सलेज ड्रेन क्या है? जो भी हमारा बाथरूम है, जो भी किचन है, वहाँ से जो वाटर आ रहा होगा उस ड्रेन को हम बोलेंगे सलेज ड्रेन। और ये सलेज ड्रेन जो है जब आपके मेन ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करता है तो उन दोनों को जो है बेसिकली अगर दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे व्हाट विल हैपन, आप देखोगे कि ईजिली जो आपके मेन ड्रेन से जो गैसेस हैं वो आपके बाथरूम तक पहुंच सकती हैं। सो उन दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गली ट्रैप्स का यूज़ करते हैं।
दे आर मेड अप ऑफ स्टोन वेयर और कास्ट आयरन। जनरली आपके स्टोन वेयर के भी बन सकते हैं या तो आपके कास्ट आयरन के बन सकते हैं। स्टोन वेयर जो होंगे वो आपके स्क्वायर सेक्शन के होंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन देखने को मिला जनरली दे आ रहा स्क्वायर शेप्ड, आपको स्क्वायर शेप्ड देखने को मिलेगा। एंड जो आपकी सेकंड है जो आपकी क्या है एट द टॉप ऑन विच CI ग्रेटिंग मीन्स आपके जो अगेन बात आती है यहाँ पे हमें क्या करना है कास्ट आयरन की ग्रेटिंग्स फिट करनी है जिनसे कि जो भी फर्दर सॉलिड्स पार्टिकल है वो एंटर ना कर सके। और जो आपकी कास्ट आयरन की गली ट्रैप है दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये आपका कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो वाटर सील है वाटर सील ऑफ 60 to 70 mm मीन्स आपको जो यहाँ पे वाटर सील देखने को मिल सकती है ये आपको कितना देखने को मिल सकता है 60 to 70 mm का। इट मे हैव इधर एस शेप्ड, या तो आपको पी ट्रैप यहाँ पे, या तो आपको ये जो पोर्शन है या तो ये आपका एस शेप्ड हो सकता है या तो आपका ये पी शेप्ड हो सकता है। तो मीन्स इस पर्टिकुलर ट्रैप के साथ आपको यस या पी शेप जैसा रिसेंबलेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज और इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अब इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स क्या है, बेसिकली ये आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रैप्स हैं विच आर प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ हाउस ड्रेन विद द पब्लिक सीवर और सेप्टिक टैंक्स। बेसिकली आप देखोगे इन्हें हम उन जगह पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका क्या है जो हाउस ड्रेन है वो आपके पब्लिक सीवर लाइन से कनेक्ट हो रहा है। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो आप बेसिक देख रहे हो पिक्चर दैट इज ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इट इज़ दस प्रोवाइडेड इन द लास्ट मैन होल ऑफ द हाउस ड्रेन सिस्टम। इन्हें जो हमारा जो भी हाउस के आपका लास्ट मैन होल होगा वहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। और इस पर्टिकुलर जो ट्रैप है यहाँ पे जो वाटर सील देखने को मिलता है दैट इज़ ऑफ 100 mm ना। सो 100 mm को आपके वाटर सील देखने को मिल सकती है विच effectively prevent the entry of sewerage gases from the public sewer line into the house drain। क्योंकि ये क्या है आपके इसके बाद जो है आपका सीवर लाइन स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ से जो है जो फाउल गैसेस होंगी वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगी। सो उनकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो आपको यहाँ पे ट्रैप चाहिए वो जो है मैक्सिमम चाहिए। सो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें जो वाटर सील है दैट इज़ ऑफ अराउंड 100 mm डेप्थ है। एंड इस पर्टिकुलर ट्रैप के साथ क्या है, इस द ट्रैप हैज़ एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड क्लीनिंग आई और रॉडिंग आर्म। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रैप की बात करें तो ये जो पॉइंट है वी कॉल इट एज द क्लीनिंग आर्म। यहाँ क्या करते हैं, इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम अपने इस ट्रैप को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, इसे क्लीन करेंगे। और इस पर्टिकुलर आर्म पे हम एक टाइप फिटिंग देखने को मिल सकती है। बेसिकली आपको यहाँ पे प्लग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि हम एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग ओपन करके इसके थ्रू इजिली क्लीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रीस ट्रैप। ग्रीस ट्रैप का काम क्या है, बेसिकली ग्रीस ट्रैप अगर हम जस्ट अगेन इसके नेम पे जाएं मीन्स जो भी आपके वाटर हैं उसमें जो भी आपके ऑयली या ग्रीसी मटेरियल प्रेजेंट है उन्हें रिमूव करने के लिए हम जो ट्रैप यूज़ करेंगे दैट ट्रैप विल बी योर ग्रीस ट्रैप। सो इस ट्रैप में कैसे बेसिकली वर्किंग क्या है, यहाँ पे देखो कि ये आपका इनलेट है, इसके बाद वाटर आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैम्बर में पहुँचता है। देयर विल द सडन इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन, आपका क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है। सो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। आपकी जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जब वेलोसिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही है तो जो भी आपका पार्टिकल है मीन्स जो आपकी फ्लोटिंग मटेरियल्स मीन्स जो ग्रीस है या जो भी आपको ऑयल है वो क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, ये टॉप सरफेस पे आपका क्या होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा। फर्दर इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आपका वाटर फ्री फ्रॉम ग्रीस हम क्या करेंगे ईजिली जो है रिमूव कर सकते हैं, ईजिली जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली ऐसे फैक्ट्रीज़ या ऐसे यूनिट्स जो कि वाटर जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो कैसे हैं, रिच इन ऑयली वेस्ट हैं, उस जगहों पे हम इस ग्रीस ट्रैप को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिल ट्रैप। सिल ट्रैप मीन्स जो ऐसे ट्रैप जो कि आपके सिल्टी मटेरियल्स में जो कि आपके इस पर्टिकुलर चैम्बर में सेटल हो सकेंगे। सो सिल ट्रैप इज जस्ट सिमिलर टू ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में भी क्या होता है, हम देखते हैं कि जो आपके ग्रिड्स अवेलेबल होते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें वहाँ पे रिमूव करना, तो आपके ग्रिड्स जो है सेटल हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से सिल्ट ट्रैप क्या करता है, जो भी आपके सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो उन्हें क्या कर सकता है, रोक लेता है। तो ये सिंपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक कंबाइंड सिल्ट और ग्रीस चैम्बर है। यहाँ पे आपका बेसिक वाटर की एंट्री है, वाटर की एंट्री फर्दर उसके बाद ये हमने यहाँ पे ग्रेटिंग लगा रखी है। इस ग्रेटिंग के थ्रू आपका वाटर बेसिकली ये आपका इनलेट है, यहाँ से वाटर मूव करेगा। मूव करने के बाद इस चैम्बर में आपको देखने को मिलेगा कि
इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, सो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस और फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो भी हैं वो आपके टॉप सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपका वाटर यहाँ पे मूव करेगा। फर्दर इस आउटलेट से हम क्या करेंगे, उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कवर दे रखा है जिससे कि अगर हमें जब भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी हम इस पर्टिकुलर ट्रैप को ईजिली जो है मॉनिटर कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज और सैनिटरी फिटिंग। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज सैनिटरी फिटिंग। सो बेसिकली सैनिटरी फिटिंग्स में हम जिन पर्टिकुलर फिटिंग्स की बात करेंगे और इनका बेसिक पर्पस क्या है, तो फॉर इफिशिएंट कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर टू द हाउस ड्रेन ना। सो बेसिकली इन फिटिंग्स के थ्रू जो है आपका जो भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो हाउस ड्रेन तक पहुंच जाता है। इट इंक्लूड्स वॉश बेसिन, सिंक, बाथ टब्स, यूरिनल्स, वाटर क्लोजेट एंड फ्लशिंग सिस्टम। सो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद वॉश बेसिन। सो बेसिकली वॉश बेसिन जनरली हमने ये देखा है जो भी आपके वॉश बेसिन है मेड अप ऑफ पोएट्री और पोर्सलेन वेयर। जनरली आपके पोएट्री के तो पोर्सलेन वेयर के बने हुए होते हैं, और जो आपके पोर्सलिन के देखने को मिलते हैं ना, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पोर्सलिन, इनेबल्ड कास्ट आयरन, प्रेस्ड स्टील और प्लास्टिक। और ये जो आपके प्लास्टिक्स के या प्रेस्ड स्टील के हैं इनको वहाँ पे प्रीफर करते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स कम्स हैं तो वी विल गो फॉर पोएट्री और पोर्सलेन वेयर ना। ऑर्डिनरी जो वॉश बेसिन है जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, माउंटेड ऑन ब्रैकेट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स दिए जाते हैं। इन जगहों पे क्या करते हैं, हम ले आके आपके बेसिन को फिक्स कर देते हैं इस वॉल में। एंड इस वॉल में फिक्स करने के बाद आप देखते होगे कि आपके यहाँ पे क्या होगी, एक वेस्ट पाइप होगी। इस वेस्ट पाइप के साथ आपको यहाँ पे एक ट्रैप देखने को मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर ट्रैप की प्रोवाइड करने से हमें बेनिफिट मिल जाता है कि इधर से जो भी फाउल गैसेस हैं वो फर्दर आपके इस पर्टिकुलर बेसिन के थ्रू आपके जो जिस जगह पे हमने इसको इंस्टॉल किया वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने जस्ट वाटर को विदड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, इसके साथ साथ आपको दूसरा पॉइंट ये दिख रहा होगा। मीन्स कभी भी अगर यहाँ पे जो हमने स्ट्रेनर दे रखा है अगर वो चोक्ड हो जाता है, व्हाट विल हैपन, वाटर इसमें जो है धीरे धीरे रिलीज होते होते क्या होगा, ये टॉप तक पहुँच जाएगा और यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा। सो इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक ओवरफ्लो शॉट दे रखा है। जैसे वाटर फिल होगा यहाँ तक पहुँचेगा, देन उसके बाद आपका वाटर का फ्लो इस पर्टिकुलर ओवरफ्लो शॉट के थ्रू होगा, फर्दर ये आपका आगे पॉइंट तक मूव कर जाएगा ना। और ये जो आपके बेसिक शेप की बात करें तो जनरली आपका ये ओवल शेप बाउल होता है ना, ये ओवल शेप बाउल जैसा आपको रिसेंबल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज योर सिंक। सिंक की बात करें, बेसिकली जो हमारा वॉश बेसिन है उसका जो पर्पस है उसे यूज़ करने के पीछे दैट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग हैंड फेस। हम जनरली उसे वॉशिंग हैंड या फेस धुलने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा सिंक है जनरली सिंक सिमिलर है, आप बोल सकते हो किसी ना किसी तरीके से वॉश बेसिन पे, लेकिन जो इसका पॉइंट है यूसेज वो क्या है, वो तो या तो आपको किचन में देखने को मिल सकता है या तो लैबोरेटरीज़ में देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि ये किचन में या लैबोरेटरीज़ में यूज़ हो रहे हैं तो ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स हो सकता है इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना विद कंपेरिजन टू योर वॉश बेसिन। तो दे आर मेड अप ऑफ ग्लेज्ड फायर क्ले, स्टेनलेस स्टील, मेटल, पोर्सलेन और इनेबल्ड प्री स्ट्रेस स्टील। और ये जनरली जो मैन्युफैक्चर होते हैं वेरियस साइजेस और शेप में होते हैं। दो जो हमारा कॉमन शेप है दैट इज़ योर रेक्टेंगुलर शेप। मीन्स रेक्टेंगुलर शेप आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है, जो आपके सिंक हैं वो जनरली इस शेप के देखने को मिल सकते हैं। इट में ऑल्सो हैव अ ड्रेन बोर्ड अटैच टू इट ना, जनरली आपको यहाँ पे एक ड्रेन बोर्ड देखने को मिलेगा जो कि अटैच्ड होगा। अ सिंक में ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट। मीन्स ऐसा भी पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट जो है सिंक को कास्ट कर सके, और कास्ट करने के बाद वहाँ पे उसकी अपीयरेंस को इन्हेंस करने के लिए हम सरफेस फिनिश दें किसकी, या तो मार्बल की या तो टेराजो की, ठीक है। एंड जो आउटलेट पाइप्स होगी, अगेन आउटलेट पाइप्स को प्रोवाइडेड विद द ग्रेटिंग ऑफ ब्रास और निकल में डिस्चार्ज ओवर अ फ्लो ट्रैप और नैनी ट्रैप। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ग्रेटिंग्स भी मिल जाएंगे, और उस फर्दर ग्रेटिंग्स के बाद आपका एक आप बोल सकते हो बेसिकली वेस्ट पाइप होगा जिसके थ्रू आप क्या करोगे, फर्दर वाटर को आगे पॉइंट्स तक पहुंचा सकते हो इन कनेक्शन विद योर ट्रैप्स। वहाँ पे ट्रैप्स भी लगे होंगे। नेक्स्ट आपका बाथ टब है। बेसिकली बाथ टब आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील कोटेड विद इनेबल्ड पोर्सलेन और प्लास्टिक मटेरियल। और ये जो होते हैं जनरली ये आपके कास्ट इन सीटू या कास्ट एक्स सीटू हो सकते हैं। कास्ट इन सीटू मीन्स आप जिस पॉइंट पे यहाँ बाथ टब को प्लेस करना चाहते हो जनरली वहीं कंस्ट्रक्ट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट, एंड आफ्टर दैट हम उसी जस्ट अगेन फिनिश करने के लिए मार्बल चिप्स या तो टेराजो
यूज़ कर सकते हैं, या मे बी मेड अप ऑफ मार्बल स्लैब्स प्रॉपरली जॉइंटेड एट द साइड, या तो हम उन्हें मार्बल स्लैब्स का बना सकते हैं। इनकी जो लेंथ होती है, द लेंथ वेरीज फ्रॉम 1.7 to 1.85 मीटर, विड्थ between 0.7 to 0.75 meter, and depth near the waste pipe varies from 0.43 to 0.45 meter. The overall height vary from 0.58 to 0.6 meter. So basically ये इनके साइज हैं। जब भी हम बात टैप की बात करेंगे तो इस साइज का बेसिकली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड विद आउटलेट। ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे एक आउटलेट देखने को मिलेगा, जिनसे कि क्या करेंगे, जो भी आपका वाटर इस पर्टिकुलर बाथटब में स्टोर हुआ है, इसे क्या करते हैं, हम यहाँ से विदड्रॉ कर सके अलॉन्ग विद द ट्रैप। हम यहाँ पे ट्रैप भी प्रोवाइड करेंगे, जिनसे कि फर्दर की इधर जो स्मेल्स हैं वो इधर ना पहुँच सके। इसके साथ साथ हमें क्या है, बेसिक ओवरफ्लो पाइप भी देनी चाहिए। मीन्स आप वाटर स्टोर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका वाटर इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर टब के थ्रू ओवरफ्लो कर जाए। सो थोड़े से डेप्थ के नीचे मीन्स इसके टॉप सरफेस हम यहाँ पे ओवरफ्लो पाइप देते हैं। जैसे ही वाटर यहाँ तक पहुँचेगा, फर्दर इस ओवरफ्लो पाइप के थ्रू एक्सेस वाटर जो रिमूव होने लगेगा। एंड जो ये पाइप्स हैं, इनका जो डायमीटर होता है दैट इज़ यूजुअली 40 mm डायमीटर ना, ये जनरली आपको 40 mm डायमीटर का देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर क्लोजेट्स। बेसिकली वाटर क्लोजेट्स किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, फॉर द पर्पस टू रिसीव एंड डिस्चार्ज ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो भी हमारा एक्सक्रीटा है, जो भी हम एक्सक्रीटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें ये रिसीव कर सकें, और रिसीव करने के बाद इसको जो है डायरेक्टली क्या करें, डिस्चार्ज कर सकें। द प्लांट्स इज कनेक्टेड टू द सॉयल पाइप। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद क्या होगी, ये जो आपके वाटर क्लोजेट्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं सॉयल पाइप से। सॉयल पाइप ऐसी पाइप जो कि आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटा को कंटेन करे ना, और अलॉन्ग विद द सुटेबल ट्रैप। सुटेबल ट्रैप भी देना चाहिए, क्योंकि फर्दर आप देखोगे इसके बाद जो चैम्बर्स होंगे वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, और फाउल जो गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। सो उन्हें रोकने के लिए हमें यहाँ पे ट्रैप्स भी देना चाहिए। इट इज़ यूजली कनेक्टेड टू फ्लशिंग सिस्टम टू फ्लश द क्लोजेट एंड डिस्चार्ज द ह्यूमन एक्सक्रीटा। आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके वाटर क्लोजेट्स हैं, इनके कॉन्जुगेशन में हमें फ्लशिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लशिंग सिस्टम, जो हमने एक्सक्रीटा डिस्चार्ज किया है, उसे क्या करेंगे, उसे हम डिस्चार्ज कर देंगे फर्दर के यूनिट्स में। जनरली जो आपके वाटर क्लोजेट्स हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप, इंडियन टाइप, यूरोपियन टाइप और एंग्लो इंडियन टाइप। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख सकता है आपके इंडियन WCs का जो प्लान होगा कुछ इस तरीके का होगा, जो आपके यूरोपियन है उनका कुछ प्लान इस तरीके से, एंड फर्दर दैट इज योर एंग्लो इंडियन। सो 3 डिफरेंट जो है टाइप्स के आपके वाटर क्लोजेट्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिनल्स। अब यूरिनल्स क्या है, बेसिकली जो भी हम यूरिन डिस्चार्ज कर रहे हैं, सो उन्हें ऐसा तो है नहीं कि हम वी विल गो फॉर ओपन डिस्चार्ज। सो बेसिकली उसके लिए जो हम फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, वी कॉल इट एज ए यूरिनल्स, एंड दैट इज ऑफ 2 टाइप। वन इज बाउल टाइप, नेक्स्ट वन इज स्लैब और स्टॉल टाइप। अगर हम ये देखें, ये आपको कुछ बाउल जैसा रिसेंबल मिलेगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बाउल टाइप। और यहाँ पे आपको जस्ट अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में आपको जस्ट डिवाइडेड पोर्शंस मिल जाएंगे। सो जो आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, बाउल टाइप का देखने को मिल जाता है, और जो स्लैब है वो आपको पब्लिक बिल्डिंग्स में देखने को मिल सकता है। And small urinal normally has more than 1 units with a center to center spacing 0.6 to 0.7 मीटर। मीन्स जो आपका 2 डिफरेंट यूरिनल्स होंगे, उनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टिंग स्पेसिंग होगी 0.6 से लेकर 0.7। बेस्ट टाइप ऑफ यूरिनल आर मेड अप ऑफ इनामल्ड फायर क्ले, अदर्स ऑफ सॉल्ट ग्लेज स्टोनवेयर, मार्बल स्लेट एंड इन सीमेंट। सो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके आप यूरिनल्स देख सकते हो। द कंटेंट ऑफ यूरिनल आर कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज इनटू द सॉयल पाइप। मीन जो आपका सॉयल पाइप होगा उसमें क्या करेंगे, इनके कंटेंट्स को डिस्चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोर ट्रैप्स। यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ का जो आउटलेट होगा, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोर ट्रैप प्रोवाइड किया होगा। उस फ्लोर ट्रैप के थ्रू क्या होगा, आपका फर्दर पॉइंट से डिस्चार्ज हो जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लशिंग टैंक्स, मीन्स हम ये फ्लशिंग यहाँ पे टैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसको जो है पीरियोडिकली जो हमारा डिस्चार्ज होगा, मीन्स जो हमने यूरिन डिस्चार्ज किया होगा उसे क्या करेंगे, फ्लश कर सकते हैं। मीन्स ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम्स आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर द स्टॉल टाइप यूरिनल ना, जो कि आपका 10 to 15 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल पर ऑपरेट करता रहेगा। नेक्स्ट है फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम आर यूज्ड फॉर फ्लशिंग आउट वाटर क्लोजेट्स एंड यूरिनल्स मेड अप ऑफ कास्ट आयरन ऑफ पोर्सिलेन। जो हमारा इंडियन टाइप है, वहाँ पे हम जनरली कास्ट आयरन फ्लशिंग सिस्टम देखते हैं, जो कि प्लेस किया जाता है इज फिक्स्ड अबाउट 2 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। मीन्स आपके फ्लोर लेवल से अगर आपका यहाँ पे WCs है, सो वहाँ से आपको ये 2 मीटर के हाइट पे देखने को मिल सकता है। इतने हाइट पे हम प्लेस करते हैं ना। फॉर यूरोपियन टाइप और एंग्लो इंडियन टाइप क्लोजेट, पोर्सलेन सिस्टम आर नॉर्मली यूज्ड।
फिक्स्ड एट अबाउट 60 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर लेवल, जो है आपको यहाँ पे 60 सेंटीमीटर अबव फ्लोर लेवल देखने को मिल सकता है। एंड जो फ्लशिंग सिस्टम्स है दे आर ऑफ टू टाइप, एक तो आपका वॉल्वलेस साइफोनिक टाइप देखने को मिल सकता है, सेकंड इज वॉल्व फिटेड साइफोनिक टाइप। एंड जो आपका बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम है, बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम commonly used with Indian type closets and it is a typical example of valveless siphonic system। जनरली हमने देखा होगा जो भी आप इंडियन टाइप के क्लोजेट हैं वहाँ पे जो सिस्टम होगा वो बेल टाइप सिस्टम होता है। जनरली अगर हम इस चीज़ को देखें, ये आपका एक बेल टाइप का फ्लशिंग सिस्टम है, ये आपका फ्लोट होगा, ये आपका इनलेट होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे रखा होगा जिससे कि आप इसको इस पर्टिकुलर जो आपका यहाँ आउटलेट है इसे ओपन करोगे। सो इसे जैसे ही हम क्या करेंगे नीचे की तरफ मूव कराएंगे, ये आपका ये जो आउटलेट बंद है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा, वाटर पूरी तरीके से मूव कर जाएगा। मूव करने के बाद जो फ्लोट है वो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा। अब धीरे धीरे वाटर की एंट्री, क्योंकि इनलेट ओपन हो चुका है, वाटर इसमें मूव करेगा और जैसे ही आपका फ्लोट इस पर्टिकुलर जो है लाइन में पहुँचेगा, आपका इनलेट जो है वो बंद हो जाएगा और देन फर्दर हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इस तरीके से यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। सो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या है, बेसिकली द कंडुइट फिटिंग एज अटैचमेंट और एसेसरीज फॉर इलेक्ट्रिक कंडुइट्स। मीन्स जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कंडुइट्स हैं उनको पूरी तरीके से प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी अटैचमेंट या जो भी एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फिटिंग और कंडुइट फिटिंग और कंडुइट्स एसेसरी। conduits accessories, they are used for connect the conduits for easier run the wire in a whole house and connect to your electronic appliances। मीन्स हमें इन फिटिंग से हेल्प से थ्रू आउट द जो भी हमारा हाउस है हम उन्हें इलेक्ट्रिक वायर को इजीली रन करा सकें और इसके साथ जो भी अप्लायंसेस हैं उन्हें हम आसानी से क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। जनरली जो आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं मटेरियल के बेसिस पे बात करें तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक मेटालिक हो सकता है, दूसरा आपका नॉन मेटालिक हो सकता है। एंड जो इलेक्ट्रिक मेटेलिक कंडुइट्स हैं, जो भी फिटिंग्स हैं वो बने होते हैं कोटेड स्टील के, स्टेनलेस स्टील के या तो एल्यूमिनियम के, और इसमें जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ योर कोटेड स्टील। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जनरली एज पर IS 14768 पार्ट 1 2000 जो आपके कंडुइट फिटिंग है ये आप डिफरेंट 11 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, 11 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। इसमें से कुछ जो यहाँ पे मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल मेटल कंडुइट्स हो सकते हैं, इंसुलेटिंग कंडुइट्स हो सकते हैं, कंपोजिट कंडुइट्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंडुइट एंट्री, थ्रेडेबल कंडुइट एंट्री, नॉन थ्रेडेबल कंडुइट एंट्री, और अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कंडुइट फिटिंग्स फॉर वेरी लाइट मैकेनिकल स्ट्रेसेस, conduit fitting for light mechanical stresses, conduit fitting for medium mechanical stresses, heavy mechanical stresses and very heavy mechanical stresses। so जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कंडुइट्स को कुछ इस तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को क्लासीफाई किया गया। बेनिफिट्स क्या है इलेक्ट्रिक फिटिंग से यूज़ करने के लिए, जनरली क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके कंडुइट्स हैं उनको आसानी से कनेक्ट किया जा सके और इसके साथ उसमें उस कंडुइट्स में है हम वायर्स को ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें। इसके साथ ये कंडुइट्स क्या करते हैं, आपके वायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स जो भी बाहर के फैक्टर्स हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस कंडुइट्स के थ्रू अगर हमने एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है उसके थ्रू हम इजीली जो है वायर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हमारा जो है वेरियस कंडुइट्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है। तो जनरली हमें यहाँ पे बेंड्स देखने को मिलता है, सॉलिड एल्बो देखने को मिल सकता है, व्हाट इज कपलर देखने को मिल सकता है, मेल अडेप्टर एंड लॉक नट्स, क्लिप्स, सैडल एंड इंस्पेक्शन टीज। सो ये डिफरेंट जो है आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट बेंड। अब जनरली क्या होता है जब भी आपको डायरेक्शन में चेंज करना है उस केस में जो हम फिटिंग यूज़ करेंगे दैट विल बी योर बेंड। जनरली ये आपका पिक्चर है और इस फिटिंग को हम बेंड बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एल्बो। एल्बो का काम भी सेम है। एल्बो का काम क्या है, जब भी आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज़ एल्बो। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो एल्बो होता है इसका कर्वेचर जनरली फिक्स्ड है ऑफ 45 और 90 डिग्री एंड मैचिंग डायमीटर इज जनरली 23.5 to 28.5 mm। बट जो बेंड है मेड अप ऑफ लार्जर इवन अप टू 180 मीन्स या तो ये आपको लगभग आपका 180 डिग्री तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर का देखने को मिल सकता है। द कर्वेचर कैन बी 2 times द डायमीटर और मोर। एल्बो कैन यूजुअली
ओनली बी 1 to 1.5 टाइम्स द डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कपलर है। कपलर का काम क्या है, इट इज़ यूज टू सिक्योरली कनेक्ट PVC प्लास्टिक पाइप्स, स्पेशली रिजिड पाइप्स। द साइज ऑफ कपलर वी सेल रेंजेस फ्रॉम 16 to 16 मीन्स जो ये बेसिक जो हमने लिंक दे रखा है, जो आपका सोर्स है, सो उनके पर्टिकुलर पॉइंट से जो ये प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ऑफ 16 to 63 mm, और ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है वी कॉल इट एज अ कपलर। नेक्स्ट है मेल अडेप्टर एंड लॉक नट। सो इट इज़ यूज टू अटैच द अटैच्ड कंडुइट टू एन इलेक्ट्रिक बॉक्स। मीन्स जब भी हमें कभी किसी कंडुइट से इलेक्ट्रिक बॉक्स में कनेक्शन देना होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फिटिंग को यूज़ करेंगे। एंड इट इंक्लूड्स अडेप्टर एंड लॉक नट। एक अडेप्टर होगा, एक लॉक नट होगा, जिससे कि क्या करेंगे, हम एक पॉइंट को आपके इस कंडुइट में फिट करेंगे और दूसरे पॉइंट से क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक बॉक्स में जो है हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है यहाँ पे फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इस क्लिप। क्लिप का पर्पस क्या है, बेसिकली क्लैम्प्स आर क्लिप या क्लैम्प्स आर नेसेसरी इफ़ यू गॉट अ लॉन्ग रन फॉर अ कंडुइट्स। मीन्स अगर आपकी कंडुइट्स बहुत ज़्यादा लेंथ की है तो उस केस में क्या होगा, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट दे विल सैग। तो ये क्या करेंगे, सिंपली सैग कर जाएंगे। सो उसे रोकने के लिए हम जो सपोर्ट दे रहे हैं वी कॉल इट एज अ क्लिप। नेक्स्ट सैडल। सैडल इज़ अनदर काइंड ऑफ क्लैम्प, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम इस सैडल की बात करें और इस क्लिप की बात करें तो दोनों का काम सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उनके मटेरियल का है, और दूसरा ये कि फिक्सिंग पर्पस। अगर जनरली देखें तो क्लिप में फिक्स करने के लिए सिंगल पॉइंट होगा, यहाँ पे सैडल में आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। मीन्स हमें जस्ट 2 स्क्रू होल्स की जरूरत होगी, उससे फिक्स करेंगे। यहाँ पे सिंगल स्क्रू होल्स की जरूरत होगी। एंड द लास्ट वन इज फॉर इंस्पेक्शन टी। इंस्पेक्शन टी बेसिकली यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट डायरेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंडुइट्स फॉर रन द वायर। दे आर डिफरेंट 3 ways with 90 degree to change the direction of the conduits। सो जहाँ पे हमें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में वायर्स को कनेक्ट करना होगा, सो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस टीज़ को प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिल जाता है कि जब भी हमें मोरेवर जब भी ज़रूरत होगी कि हम क्या कर सकें, इसे मॉनिटर कर सकें, तो यहाँ पे सिंपल एक लीड होगी, इस लीड को हम ओपन कर सकेंगे, और ओपन करने के बाद ईजिली क्या कर सकते हैं, हम इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। थैंक यू।